एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो कल हमने क्या देखे थे उसमें? इकोसिस्टम। क्या था इकोसिस्टम? हाँ, कोरिलेशन या इंटरेक्शन था। बायोटिक थिंग्स मतलब जानदार, लिविंग थिंग्स, जानदार। और अबायोटिक थिंग्स मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे हमने? वो क्लासिफिकेशन देखे थे कुछ इकोसिस्टम का। ठीक है ना, बायोटिक, अबायोटिक। अबायोटिक में फिजिकल केमिकल थे और बायोटिक में बायोलॉजिकल थे। ठीक है नहीं, पूरा क्लासिफिकेशन इतना रिपीट नहीं कर सकते थे अपन। हाँ, वो इतना रिपीट नहीं कर सकते ना। ठीक, आज क्या है? नीड ऑफ, क्या है? नीड फॉर। टॉपिक क्या है आज का? नीड फॉर एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन, हाँ, फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? ये कंजर्वेशन बचवाना, तहफ्फुज़। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब माहौल का तहफ्फुज़। मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको हम कैसा सेव करेंगे? तहफ्फुज़ बोल तो महफूज, महफूज बोल तो सेव। ठीक है नहीं, कैसे सेव करेंगे? तो इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन, कंजर्व करना क्यों है? पहले ये बोलो। वो अपनी जिंदगी बना। सही बात। इन्वायरमेंट अगर इम्बैलेंस रहा तो तुम लोग जिंदा रह सकते हैं? घर भी नहीं रह सकते। हैवान है वो, हैवान है ना, खड़ा थोड़ी रहना। ठीक ठीक ठीक, बस बस। किधर भी बह के मत जाया करो बाबा तुम। भावनाओं में बह तो भी अच्छी बात है, नदियां नालों में किधर भी बह के देखे क्या करेंगे? हाँ, तो जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है उसकी जरूरत क्यों है? मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को पहले सेव करना है। ये मतलब तो सेव कैसा करेंगे? तो पोल्यूशन को पहले हम खुद कम करेंगे, पहली बात। ठीक है, हम अपने तौर पे पोल्यूशन जैसा जितना कम हो सकता है उसको पहले कम करेंगे। ठीक है, फिर पोल्यूशन हम तो कम करें लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा एक अकेलों से, तो फिर क्या करने का? सबको कम करना। तो फिर क्या करने का? सबको कम करो, सबको कम करने का बोला। तो सबको बताने का। ठीक है, सबको बताने का कि वो जो पोल्यूशन है उसको कम कम। ठीक है, तो पोल्यूशन कम होगा तो इन्वायरमेंट क्या होगा? बैलेंस है। ठीक है, और अच्छा वाला गुड इन्वायरमेंटल कंडीशन सबको प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो गुड इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड हुई तो जो इंसान रहेंगे वो जानवरों के साथ मिलजुल के रह सकते, ठीक रहेंगे। नहीं तो तुम लोग रहते नहीं क्या? कल क्यों नहीं आए थे? तबीयत खराब। मैंने तुमको मैंने 4:02 पे मैसेज भेजा और तुमने देखे कितना है? 10 बजे। तुम क्यों देखो 4:02 पे? उनको टाइम भी रहता हाँ, स्टेटस तक नहीं चेक करते। सही बोला। क्या? चलो बस, इररिलेवेंट डिस्कशन। ठीक है, ये जरूरी के कुछ तो भी शादी खाने की जैसे शादी नहीं, फिर हॉल। तो इन्वायरमेंट को हमको कंजर्व करना है। तो मैंने क्या बोला कि पहले पोल्यूशन जो अपने जरिए हो रहा, कचरा जो भी पानी को गंदा कर रहे, वो पहले कम करने का। वो कम हो गया फिर उसके बाद में क्या करेंगे? वो कम हो गया उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्लांटिंग करेंगे। हाँ, तो वो मैंने वही तो पोल्यूशन कम करने में बोला, तो उसमें आ जाएगा पोल्यूशन कम करने का। तो प्लांटिंग करने का मतलब नए प्लांट्स लगाने का। ठीक है, फिर उससे भी कुछ और नहीं हो रहा तो क्या करने का? अपने अतराफ में जो भी अपने फ्रेंड सर्कल से, पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर से, अड़ोस पड़ोस से, पड़ोसन अड़ोसन जो भी। ठीक है, तो वो लोग को भी हम क्या करेंगे? थोड़ा सा जागरूक नागरिक के जैसा उनको बताएंगे, इत्तला देंगे। वाह, इत्तला देंगे। उनको बताएंगे कि तुम भी थोड़ा सा पोल्यूशन क्या करो? कम करो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो रहेगा ना, वाटर को वेस्ट
अब मैं बोलूंगा कि वाटर वेस्ट करेंगे तुम तो पोल्यूशन ज्यादा होगा, ज्यादा बोलेंगे ऐसा कैसा हो रहा, पानी ऐसा कैसा हो रहा, वाटर को अगर वेस्ट करेंगे तो पोल्यूशन ज्यादा होगा, ऐसा कैसा हो रहा, पानी खराब हो रहा। तो पानी कंटामिनेट हो रहा अपने पास में, तो पानी में क्या हो रहा, वो हशरात बोले तो अंडे देके आए इंसेक्ट्स, ठीक है, इतना वो इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स वहाँ पे आके जनरेट हो रहे, ग्रो हो रहे, ठीक है, तो वो ग्रो हो रहे तो क्या करेंगे, बीमारियां फैलाएंगी इधर से उधर, ठीक है, तो बीमारियां फैले तो ये भी क्या हो रहा, पोल्यूशन की वजह से थोड़ा आगे, और जो भी इफेक्ट्स हो रही पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं ना उसको, पेंडेमिक। उसके अलावा हाँ कुछ नहीं, उसके अलावा जो एनिमल्स है, पेट एनिमल्स जो रहेंगे पालतू जानवर, वो पानी, तो वो पानी पिएंगे, उसके फिर पेट खराब होंगे, वो पानी पिएंगे तो फिर वो बीमार, ठीक है, वो बीमार, तुम बीमार, सब बीमार, दुनिया बीमार। समझ रहे, तो ये सब नहीं होना, इसलिए माहौल को कंजर्व मतलब सेव, ठीक है, माहौल को सेव करना जरूरी, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक कुछ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है ना, ऑर्गन पॉस्चुलेशन नहीं है क्या नीड, तो क्यों है, क्यों करना पड़ता, जरूरत क्या है, नीड का मतलब जरूरत, ठीक है, माहौल के तहफ्फुज की जरूरत क्यों है, नीड इज द नीड क्या है, क्या जरूरत है, क्या बोल रही है, टू स्टॉप स्प्रेडिंग द डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, पहला, और बोलो क्या, मैं वापस आता ना बीच में, टू स्टॉप, सॉरी डिसीज क्या मतलब उसको फैलना, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग, डिसीज स्प्रेडिंग, ठीक है, इसके अलावा और क्यों वही मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट दूसरी जरूरत क्यों है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बारिश, उनको सेव करने का, सेफ और सेव दोनों अलग अलग है, हाँ सेब वो आलू सेब हाँ। सेब और सेव का मतलब क्या, उनको बचा के रखो, ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है अगर एक बार खत्म हुए तो फिर उनको बनाने के वास्ते करोड़ों साल लगता है ना, ऐसा है जिम और इसके अलावा और क्या क्या बम, मैंने अभी कुछ बोला ही तो उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला, तो मैं वही बोला ना, मैंने वो बोला ही नहीं अभी कुछ, वो छोड़ दो, मैं जब पढ़ाऊंगा तब उसमें देखो। हाँ, और क्या हो सकते हैं जरूरत, माहौल को क्यों अपने को कंजर्व करना है, क्यों, क्योंकि वो है तो हमें तो वो जबरदस्ती किधर भी बहा के लेके नहीं जाना दूसरों को, है तो वही है ना, वो environment। और क्या है बोलो फास्ट, क्यों जरूरत है माहौल को कंजर्व करने की, हाँ ताकि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले, टू गेट गुड ऑक्सीजन, लेकिन उसको हम इसमें बोल सकते हैं दिस इज, कम बीमार पड़े। हाँ, टू स्टॉप दिस इज स्प्रेडिंग हो गया, उसके बाद में इसका ही एक और एक पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि टू गेट बेटर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ भी अच्छी रहना ना, तो वही तो एनवायरमेंट को अच्छा कंजर्व करना है, और क्या है, जो डेली नीड्स है, डेली नीड्स कौन कौन से, आलू उसको सेव करने, ये सेव और सेव दोनों अलग अलग है ना, हाँ डेली नीड्स भी कभी कुछ कंटामिनेटेड है, ये सेव या किसी तरह से कुछ अफेक्टेड है, समझ रहा, वो चिकन का मालूम है तो बर्ड फ्लू, तो ये भी एक पोल्यूशन का कुछ तो भी एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट, साइड रिएक्शन, ठीक है, साइड इफेक्ट, हाँ, तो पोल्यूशन का जो वो एडवर्स इफेक्ट रहता, तो जो डेली नीड्स रहते हैं उनको भी क्या करने का हमको सेव करने का, सेफ बोले तो ये सेफ बोले तो जमा करके रखो, बचा के रखो, और ये सेफ का मतलब उनको अच्छा रखो, खराब मत होने दो, ठीक है, सेव करो, वो किसमें ये सेव रहता है।
हो गया हाँ। S1 दोनों चेंज हाँ, ठीक है। इसके बाद में अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कैसा कैसा कंजर्व करना। पहला क्या था, पोल्यूशन की टाइप देंगे। पहले पोल्यूशन को हमको स्टॉप करने का है, पोल्यूशन को स्टॉप करने का, ठीक है। तो पोल्यूशन की टाइप, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ठीक है। ये बुक में नहीं है इसलिए मैंने इसको ऐसा सर्कल किया, ठीक है। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन होगा तो गाड़ियों के साइलेंसर होगा तो क्या होगा, पहले वो बोला कैसा होगा, लंग्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो वही तो एयर पोल्यूशन का मतलब ही वो है। एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। सबसे ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस नहीं ना वो इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद में वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, पानी खराब होगा, मछलियाँ मरेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स नहीं है, मतलब डिसऑर्डर्स बोले तो बीमारियां, डिसीजेस, ठीक है। डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स एक ही चीज है। तो वाटर पोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से कुछ डाइजेस्टिव डिसीजेस और डिसऑर्डर्स होंगे। उसके बाद में सॉइल पोल्यूशन हुआ तो क्या वो हुआ, अपने जो भी रहते वेजिटेबल इफेक्ट होगा। वो सब बाद में, सेकंड में। पहले क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन बोले तो सॉइल का इरोजन होगा। इरोजन बोले तो मुझे एक लेयर बनती 1000 करोड़ साल के बाद जो फार्मिंग के वास्ते सूटेबल रहेगी। सही बात है। वो जरखेज मिट्टी सुने ना तुम लोग ने? जरखेज मिट्टी मतलब वो मिट्टी जिसमें से अभी क्रॉपिंग कर सकते हैं, फसल आ सकती है, ठीक है। और बंजर बोले तो उसकी उल्टा, जरखेज का उल्टा बंजर। तो बंजर मतलब उसमें से रेगिस्तान की जो रेत रहती ना, उसमें प्लांट्स आते कि नहीं आते, क्यों, क्योंकि वो बंजर है, ठीक है। वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, तो बंजर जमीन है। तो सॉइल का अगर पोल्यूशन हुआ तो जमीन मतलब बंजर हो जाएगी मिट्टी। अब मिट्टी बंजर हुई तो पहली बात तो फसल आई नहीं रही, ठीक है। क्रॉप्स यील्ड जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या क्या बोलते हैं उसको, अनाज की क्या बोलते हैं, ग्रेन्स, ठीक है। वेट बोलते तो गेहूं ना, ग्रेन्स, ठीक है। वो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो चीजें नहीं आएंगी तो फिर उसकी कमी हो जाएगी। कमी होगी तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगी, इसके पूरे इफेक्ट सोच से जाओ। फिर अब रिक्वायरमेंट ज्यादा तो फिर भाव बढ़ जाएगा, समझ रहे? जो भी है फिर गरीब क्या हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है मरना, वो बेचारे उनकी हेल्थ पे अफेक्ट होगा, समझ रहा, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो, ठीक है। उसके बाद में साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन से क्या होगा, ये जो बुलेट के साइड अपने गाना खराब थोड़ा माइंड पे थिंकिंग प्रॉब्लम या सोचते टाइम पे जो भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे साउंड पोल्यूशन। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। कैसा, कोई क्या कर रहा, कोई टेंशन में है, कोई और रास्ते से चल रहा, ठीक है, रास्ते से चल रहा, वो अच्छे से चल रहा था, फुटपाथ पे चल रहा था। हाँ, ये बोलने का था मेरे साथ, मैं जा रहा तो पीछे से आगे हॉर्न बजाए, फुटपाथ पे से चल रहा कोई, और वहाँ पे एकदम बड़ी गाड़ी आके बहुत जोर से हॉर्न बजाई, थिंकिंग है जो थोड़ा सा तुम्हारा अभी मेंटली जैसे थे वो कितने डिस्टर्ब हो गए ना, समझ अच्छे खासे डिस्टर्ब हो गए। तो वो ये मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से साउंड पोल्यूशन। अब वापस से इनको कंजर्व करने का, ये पोल्यूशन को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, कम करना है, मतलब एनवायरमेंट को कंजर्व करना है। तो इसमें आएगा नीड, क्यों कम करना है मुझे पोल्यूशन, कैसे कम करेंगे एयर पोल्यूशन को। फोर स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ियों को यूज करने, कौन सी गाड़ियों को, 4 स्ट्रोक इंजन वाले, ठीक है। अभी है ना पिछले 4 स्ट्रोक, मैं कंफ्यूज हो रहा 4 स्ट्रोक वाले क्या है, तो 2 स्ट्रोक और 3 स्ट्रोक वाले जो इंजन थे ना, तो उनको अभी 2-3 साल 4 साल पहले बैन कर दिया गया, ठीक है। वो ज्यादा फ्यूल को यूज कर रही थी और पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। उसकी वजह से दूसरी बात जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से भी एयर पोल्यूशन होता, तो वो एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करने के वास्ते पहले क्या करने का, जो भी एयर है, मतलब जो भी धुआं है वो डायरेक्टली एयर में पास करने से पहले उसको प्यूरिफाई करें, इंडस्ट्री के अंदर मशीनरीज यूज करें। और जो भी उसमें पॉल्यूटेंट रहेंगे, पॉल्यूटेंट मतलब किसको बोलते हैं,
अच्छा उर्दू में मालूम पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं? हाँ। पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं? हाँ हार्मोन दे उर्दू में भी रीड करना नहीं आ रहा क्या है? आलाइन दे पोल्यूटेंट मतलब आलाइन दे, तो आलाइन दे या पोल्यूटेंट ये वो पार्टिकल्स रहते जो पोल्यूशन को क्रिएट, ठीक है समझ रहा, क्रिएटेड करते हैं बनाते पोल्यूशन को बढ़ा रहे, समझ रहा। तो जो इंडस्ट्री से जो भी धुआं निकलेगा तो वो धुएं को क्या करने का, पहले इंडस्ट्री में अंदर उसको प्यूरिफाई कर देने का किसी तरह से, और प्योर जो धुआं रहेगा जो एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा वो धुएं को बाहर रिलीज करो, और वो जो पोल्यूटेंट्स है वो यही किसी तरह खत्म करो, ठीक है। सेकेंड वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्री का तो वाटर पोल्यूशन जो है मैंने क्या बोला था पहले, जो भी बात कर रहे हैं अब बात नहीं करनी। तो जो वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? सारे इंडस्ट्री में ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले वाटर बॉडीज में नहीं होता, ठीक है। वाटर बॉडीज मतलब फ्रेश वाटर, रिवर्स, तालाब, क्या बोलते हैं उस तालाब को, पॉन्ड और सी, समंदर, ठीक है, डैम। तो वो सब चीजों में ये ड्रेनेज सिस्टम को वहाँ पे मिक्स नहीं करना, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पे पानी, जहाँ पे पॉन्ड है या समंदर है या डैम है, ठीक है, नदी, ठीक है, समंदर आएगा, हाँ ठीक, जो भी है, तो वाटर बॉडीज है, तो वो वाटर बॉडीज में जो टूरिस्ट रहेंगे उनको थोड़ा सा गाइड करने का कि तुम जो भी चीजें मतलब वेस्ट रैपर्स या खाना खराब हुआ तो उसको पानी में मत फेंको, अपने पास तो जाने नहीं देते, समझ रहे, ऐसा उसमें नहीं फेंकना। तो ये वाटर का फिर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में सॉइल का जो इरोजन होगा या सॉइल का जो पोल्यूशन होगा उसको कैसे प्रिवेंट करने का, तो कोई भी सॉइल है तो पहले उसको वाटरिंग करो, अगर बंजर जमीन है तो वाटरिंग करो, पानी डालो, वाटरिंग करने के बाद में उसको खोदो, मतलब मिट्टी ऊपर नीचे करो, और उसमें प्लांटिंग करो। पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में आएगा, चौथी बार में और अच्छा, चौथी बार में अच्छा आएगा। तो वैसे सॉइल को भी हम फिर पोल्यूशन से रोक सकते हैं। लेकिन जो पोल्यूशन हो रहा तो उसको कैसा रोकने का, तो पोल्यूशन कैसा होगा, पहली बात तो ये गाड़ियों जो को जाना बंद करो। नहीं उससे कुछ नहीं होता, गाड़ियां गई वो तो इधर टायर में चिपक के वो अलग चीज है, वो मिट्टी को वापस तो कुछ तो भी करो खोद के और वापस आ जाता उसको। सॉइल का जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम रोकेंगे कैसा, तो पोल्यूशन की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हम क्या करते, गंदा पानी रहता तो कहीं फेंक देते, कचरा फेंक देते, मिट्टी वाले एरिया में या ग्राउंड जो रहेगा वहाँ पे कचरा मिट्टी ऐसा नहीं फेंकना, ठीक है। प्लास्टिक रहता वो जाके मिट्टी में मिलता नहीं, मिट्टी में डूब जाता, अब मिट्टी डूबना बोले तो अंदर दफन हो जाता, ठीक है, पानी के समझ। तो वो सब चीजें अगर मिट्टी में ऐसी चीजों को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली मिट्टी क्या होगी, पोल्यूटेड होगी, अच्छी, ठीक है, समझ रहा, आलूदा होगी, पोल्यूटेड, समझ रहा। उसके बाद में साउंड पोल्यूशन, तो गवर्नमेंट का, हाँ सही बात, गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट का जो रूल है, बस हो गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट का जो रूल है 10 बजे से 10 बजे के बीच में तुम कितना भी आवाज करो, उसके बाद में नहीं करना, पहले उसको फॉलो करो, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि लाउड स्पीकर वो जो है जितनी जरूरत उतना ही यूज करो, जबरदस्ती छोटा सा प्रोग्राम में 8-10 लोगों में आवाज इतना बढ़ा देते हैं कि पूरी क्वालिटी को सुना, ऐसा नहीं करने का, जो भी है उसको साउंड पोल्यूशन, तो उसको भी अगर, हाँ ये अच्छा आइडिया है, किसी और को तो कुछ और म्यूजिक सुन रहे वो म्यूजिक से आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो साउंड पोल्यूशन क्रिएट, हाँ ठीक है ना, साउंड पोल्यूशन क्रिएट करेगा, तो वो साउंड पोल्यूशन क्रिएट करने से अच्छा क्या है कि ईयरफोन से सुनो, हेडफोन से सुनो, ठीक है, जो भी है वो चीजें लगाएंगे तो तुमको अकेले को सुने आएगा सिर्फ, और दूसरे जो रहेंगे वो पोल्यूशन से बचेंगे, ठीक है, समझ रहा। इसके बाद में ये पोल्यूशन में एक और पोल्यूशन आता, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन,
ठीक है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है इट इज रिलेटेड विद एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो है ये मैन मेड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, ठीक है। मैन मेड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है वो नेचुरल वाले रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वो यूवी या आईआर, ठीक है। यूवी या फिर आईआर, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट बालाय बनस्पति, ठीक है, और इंफ्रारेड इसको बोलते हैं, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और यूवी सूरज से, इसलिए उसको नॉर्मल सॉरी नेचुरल बोला गया, नॉर्मल नेचुरल बोला गया, ठीक है। तो नेचुरल जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है वो यूवी और आईआर रहेंगे, इसके अलावा जितने भी पोल्यूशन है वो सब मैनमेड रहेंगे, और मैनमेड जो पोल्यूशन रहेंगे वो रिलेटेड रहेंगे किससे, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स से रिलेटेड। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में रेडियो एक्टिव एक्स रे, ठीक है, इसके अलावा हाँ गामा रे मीटर है वो सब उसमें जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वो चेकिंग के लिए सिक्योरिटी सिस्टम रहता है ना, वो दरवाजे के अंदर से जाओ बोलते ठीक है, अंदर जाते तो वो जो रेज एकदम पास होते रहे तो वहां पे जाकर खड़े हो जाते, तो वो रेज जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे नहीं जा सकता, बीच में से कनेक्शन कट होता, इसलिए आवाज आती है, सायरन बजता अब वो जो रेज है दूसरे साइड में नहीं पहुंच पा रही, तो उसका मतलब जो भी तुम्हारी बॉडी में बोन्स है या हार्ड थिंग, बोन्स और हार्ड थिंग बोले तो मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स रहेंगे, ठीक है। तो हार्ड थिंग्स जो रहेंगी उनको वो टकराएंगी, तो टकरा के क्या हो रहा, वो चीज का इफेक्ट कहीं और, तो स्क्रीन पे पता चलता था क्या हो रहा, समझा कि बॉडी में कुछ है, छुपा के लग जाते हैं लोग कहीं तो वो सब चीजें पता चलेंगे। इसके बाद में एक्सरे तो मालूम है तुम लोग को, अच्छा एक्सरे ऐसा रहता, एक्स रे है वो, अभी ये किसको पता चला ये बोलो, एक्सरे जो रहता कब पता एक्सरे सुने ना, एक्सरे वो ब्लैक कलर की शीट, एक्सरे एक्स अल्फाबेट एक्स ये भी पता चला होगा ना बहुत सारे अरे उसकी खोज मैनेज करा था। तो वो एक्सरे से भी ज्यादा अगर बार बार एक्सरे करवाएंगे तो उससे भी जो ह्यूमन बॉडी है उसको डिफेक्ट्स अब एक्सरे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करवा सकते हैं तो उसको डिफेक्ट्स होंगे, तो डिफेक्ट्स में कुछ साइड इफेक्ट्स रहते, कुछ कैंसर रहते और कुछ दिए हुए साइड इफेक्ट्स रीड करो मूवमेंट, 4 है ना नीचे 4 पॉइंट है ना, 4 का 3, उसके बाद दूसरा बॉडी के जो टिश्यूज रहेंगे, टिश्यूज बोले तो बाफते, ठीक है, जेल नहीं, जेल नहीं, ग्रुप ऑफ जो खलिए रहते ना, तो खलियों के मजमूए को बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, हाँ हो गया। तो वो जो टिश्यू रहेगा उसमें से रेंज आएगी तो उसको डैमेज करेगी, ठीक है, तो टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, कल से बैठना नहीं है, टिश्यूज डैमेज होते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जेनेटिक चेंजेस, हाँ जो डीएनए रहेगा उसके सीक्वेंस में कुछ तो भी उल्टा पुल्टा हो जाएंगे, ये वो रेंज जाएगी हो जाते फिर ऐसे नहीं थोड़ी, वो टाइम टू टाइम आगे होता रहेगा ना प्रोसेस, उसकी वजह से कैंसर जो होगा देखे जाए तो वो भी एक तरह का जेनेटिक चेंज रहेगा, उसको बोल सकते हैं। कैंसर क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो सेल मतलब खलिए है, अभी जैसा हाथ है तो यहाँ जितने खलिए बनना था उतने बन गए उंगली में, है क्या, अब जबरदस्ती खलिए बनते जा रहे समझा क्या, तो वो फिंगर का कैंसर है, वो अलग चीज है, वो स्वेलिंग को अलग है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ये अलग चीज, सेल का ग्रोथ अलग है और इन्फ्लेमेशन अलग। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, हाँ विजन, नजरें भी कमजोर होती है इससे,
रेडियो एक्टिव, ठीक है। और ये हो जाते ना करवाने से तो गाजर खा लेना उसके बाद। उसके बाद में रेडियो एक्टिव के कुछ साइड इफेक्ट्स आपको मालूम, वो हिरोशिमा नागासाकी, हाँ भी मालूम। जापान के 2 सिटीज है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे हुए थे न्यूक्लियर, तो वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था। न्यूक्लियर अटैक मतलब कैसा सर? न्यूक्लियर अटैक हुआ था उधर, ठीक है। तो न्यूक्लियर अटैक की वजह से क्या हो रहा है, आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो अब नॉर्मल में क्या हैंडीकैप, ठीक है। हैंडीकैप क्या हो रही है? हैंडीकैप बोले तो हाथ पैर उनके सही नहीं है, सर सही नहीं है, सिर सही नहीं है, धड़ सही नहीं है, लंबे हो गए। समझ रहा? तो वो एब्नॉर्मलिटीज किसकी वजह से, एटॉमिक अटैक की, न्यूक्लियर अटैक की, एटॉमिक अटैक की, ठीक है। और ये जो एटॉमिक अटैक रहेंगे वो न्यूक्लियर अटैक और एटम बॉम्ब जो है ना, वो भी इसका न्यूक्लियर अटैक है, समझ रहा? उसके इफेक्ट्स पे। अच्छा, उसमें होता क्या, मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये कोई एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास में आ गई ज्यादा एनर्जी, तो वो उड़ना चाह रहा ज्यादा, समझा? ज्यादा हो जाए उसके पास, तो क्या करता, ज्यादा एटीट्यूड में आया ना, निकल के चल जाता है यहाँ से। किसमें से? एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जाए, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अब ज्यादा एनर्जी है तो किसी एलिमेंट में जाएंगे भी नहीं फिर, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे इधर उधर, तो फिर वो जहाँ जिसके कॉन्टेक्ट में आएंगे उसको नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक? Environmental conservation are social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, Responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी हो Responsibility. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाजी जिम्मेदारी, ठीक है। एनवायरमेंट को कंजर्व करना है तो किसी एक अकेले इंसान की वजह से कुछ कंजर्वेशन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसकी वजह से किसी एक इंसान की वजह से कंजर्व कर किया जा सकता है एनवायरमेंट को? हाँ नहीं। इफेक्ट जो रहेगा वो बहुत नहीं के बराबर रहेगा, कुछ नहीं होगा। सोशल जब तक मतलब पब्लिक पूरा ग्रुप नहीं जनरेट होगा, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होगा एनवायरमेंट को कंजर्व करने में, तब तक ज्यादा इफेक्ट हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होना, सबसे पहली बात एटीट्यूड जो रहना लोगों का वो ठीक रहे। अब कैसा? हाँ, फिर एटीट्यूड ठीक रहना ना, कचरा पड़ा। हाँ, मैं वही बोल रहा था, थोड़ा अपने आप को ज्यादा वो नहीं करने का, ये रास्ते में कोई पत्थर दिख रहा है, पत्थर, उसके अलावा कोई और कचरा दिख रहा, हम पूछा हमारा काम है क्या, साइड में कर ये अपने पास में फिर वो जो कचरा गार्बेज वाले आते हैं गाड़ी लेके बड़ी, तो उसमें तुम क्या करते, दूर से ऐसा समझ रहे, उनको ऐसा इज्जत से ऐसा, उनको थोड़ा सा एहसास से कमतरी में नहीं हो, डिप्रेशन में नहीं होकर, उनको भी अपने जैसे, वो भी तो इंसान है ना, थोड़े प्रिकॉशन लो, लेकिन उनको ऐसा बताओ कि दूर से दे दे रहे उनको, ऐसा नहीं कर रहे, समझ रहा? तो एक आधी बार खुद जाके गाड़ी में अपना डस्टबिन खाली करके ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एटीट्यूड। दूसरी बात क्या करते हैं, कभी रोड पे वो झाड़ू मारने वाले नहीं आए, रोड का तो छोड़ दो, जहाँ पे ऐसे बारीक बारीक गलियां रहती ना, तो गलियों में तो झाड़ू मारने वाले आते नहीं, लोग ही घरों से बाहर निकल के झाड़ू मारते, तो जो झाड़ू मारते ना तो कचरा उठाते नहीं, इधर फेंकते उधर फेंकते, आजू बाजू वालों के सामने, और हटक से क्या करते, फिर दुश्मनी रहेगा पड़ोसी से, तो पूरा कचरा जमा करके दरवाजे के सामने, खास तौर से घर के सामने नहीं, मेन जो डोर रहेगा वो डोर के सामने लेके जाके डालेंगे, तो वैसा भी नहीं करने, समझ रहे? तो एटीट्यूड अगर ठीक रहा तो एनवायरमेंट को हम कंजर्व करते। अब एटीट्यूड ठीक रहा तो जो एक दूसरे से कांटेक्ट है, बातचीत करेंगे सब, ठीक है, अच्छा, एक दूसरे को बताएंगे, तो वो कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और एक ये आता कि कुछ पीपल जो इलिटरेट रहते हैं, इलिटरेसी की वजह से क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो लैक ऑफ नॉलेज बोलता, लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या? मालूमात की कमी, इंफॉर्मेशन जो है उनको कम है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो साफ सफाई का तो ख्याल रखते, कचरा झाड़ते और जमा करते और उसकी जला देते। हाँ, तो उसके अंदर फिर क्या क्या रहता, पॉलिथीन रहते, थर्माकोल, प्लास्टिक, क्या क्या रहता, क्या क्या
सब चीजों को अच्छा एक्सपीरियंस है क्या? तो वो सब चीजों को क्या करते हैं जला देते। जलाने की वजह से प्लास्टिक को जलाए तो मालूम अपने को जहरीली गैसेस, थर्माकोल को जलाते तो वो स्टाइलिंग जो रहता वो पूरा समझ रहा। तो अपन क्या कर रहे हैं डायरेक्टली वो लोग एयर को पोल्यूटेट करते हैं, ठीक है। तो उनको बताना किसका काम है? अपना लिटरेट पीपल, जिसको नॉलेज जिसको नॉलेज है, उनका काम है ये सब जाके बताना, समझा। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक अकेले इंसान के करने से कुछ नहीं होता। एक अकेला इंसान अगर तुम लोग अकेले खाली निकले झाड़ू और वो सुपड़ी लेके तो कुछ नहीं होने वाला। एक अकेलों की वजह से कुछ नहीं होने वाला अगर तुम पूरा एनवायरनमेंट को बैलेंस करना चाह रहे हो। हाँ, तुम तुम्हारे घर को बैलेंस कर सकते हो। हाँ, एक अकेले की वजह से घर को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। घर का जो इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व कर सकते हैं, क्लीनिंग का अच्छा ख्याल रख सकते हैं वहाँ पे अकेले तो करके रख ठीक है। रखते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Employment, conversation, conservation.